हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपनी क्लास पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? 7 पदों का योग और 17 पदों का योग दिया गया है और पूछा क्या गया है? प्रथम n पदों का योग। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, किसी भी उससे बना लो, इससे बना लो चाहे उससे बना लो। क्या होगी? माना पहले पहला पद और सार्वंतर मान लिया हमने, क्या है? A और D। अब रखो, प्रथम 7 पदों का योग कितना होगा? 7/2, 2 गुणे पहला पद धन 6D। तो यहां से कितना आ जाएगा? A धन 3D किसके बराबर होगा? ये 7 से 7 गया, 7 के बराबर। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी इक्वेशन जो यहां से आएगी। क्या है उसमें? 17 पदों का योग दे रखा है 289, किसके बराबर होगा? 17/2, 2 गुणे पहला पद धन 16D। ये किसके बराबर होगा? 17 17 289, है ना? तो ये हो गया 17 और ये हो गया A धन 8D। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखो, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया मैंने, 2 में से 1 को घटा दिया तो A और A कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5D किसके बराबर होगा? यहाँ थे 17, यहाँ 7, तो ये D हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, D 2 हो गया तो पहला पद कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 में 6, पहला पद हो जाएगा हमारा A, हो जाएगा हमारा 1। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे n पदों के योग पे। तो n पदों का योग हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें नहीं पता। पहला पद हमें पता है कितना? 1। और आगे क्या होगा? n ऋण 1 और सार्वंतर कितना हो गया हमारा? 2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? n/2, 2 धन n ऋण 2। ये कट गया तो कितना उत्तर आ गया? 2 धन n, ये हो गया 2n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n गुणे 2n/2। तो ये 2 2 कट गया, बचा आपका n²। ये क्या है आपका? n पदों का कुल योग आ गया, यानी प्रथम n पदों का कुल योग। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके प्रश्न नंबर 2 के 2 खंड हैं और दोनों में पूछा गया है कि कुल 15 पदों का योग निकालना है। तो पहले पद में क्या दे रखा है आपको? nवां पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? पहला पद निकाल लेंगे। nवें पद में n की जगह 1 रखे, तो 3 धन 4 हो गया 7। ऐसे ही अंतिम पद यानी 15वां पद निकाल लो। 15वां पद क्या हो जाएगा? 15 चौको 60 और 3 63। ये हो गया आपका 15वां पद। अब निकालेंगे हम 15 पदों का कुल योग। क्या हो जाएगा? दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लूं? बोलो। 15/2 और ये हो गया 7 धन 63 यानी 70। 15 गुणे 35 कितना आया? 15 × 75 525। ठीक है, 15 × 75, 15 × 45 और 7 12, 525 आया। अब आ गया आपका दूसरे खंड पे आ जाओ। दूसरे खंड में भी वही करेंगे। दूसरे खंड क्या है? पहला पद निकाल लो, क्या हो जाएगा? 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचे। और 15वां पद कितना हो जाएगा? 15वां पद हो जाएगा आपका 15 × 75 और कितना बचा? 66, ऋण का 66। ठीक है, अब निकालो कुल 15 पदों का योग। क्या हो जाएगा? 15/2 और पहला पद कितना है? 4 ऋण 66, जो हो जाएगा 15 गुणे ऋण का 62/2। ठीक है, अब क्या करो? ये हो जाएगा ऋण का 32, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, ऋण का 480। ये हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 पे।
तो आपके प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है कि n पदों का योग दे रखा है। किसके टर्म्स में दे रखा है? n के टर्म्स में दे रखा है। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्या है कि 2 पदों का योग कितना होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, ये जवाब से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, S1 निकाल लेंगे। S1 निकाल लिया। कैसे? n की जगह हम क्या रख देंगे? 1। तो 4 गुणे 1 ऋण 1 का 1 की घात 2, तो ये कितना हो गया? 3। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अगर मान लो कोई समांतर श्रेणी मैंने लिख दी 2 4 6 इतना ही लिख दो, ठीक है, और ये आगे बढ़ती जा रही है, तो इसके 3 पदों का योग क्या होता? 3 पदों का योग हो जाता 4 2 6 6 6 12। अब 2 पदों का योग क्या हो जाता? 4 2 6। एक पद का योग क्या होता है, यानी S1 क्या होता? 2 होता। और 2 ही क्या है? इसका पहला पद है ना। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 2। और एक पद का जो योग है वो भी 2 है। तो इसका मतलब S1 जो होता है वही आपका क्या होता है? पहला पद होता है। हम इसको यूज करेंगे इस प्रश्न में। तो देखो S1 क्या हो गया हमारा? पहला पद, तो ये हो गया, यानी 3 जो है वो हमारा है A। अब हम S2 निकाल लें। अगर S2 हमारा कितना हो गया? 4 गुणे 2 और ऋण का 2 स्क्वायर, तो हो गया 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। ये हो गया हमारा S2। अब मैंने क्या एक फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर आपको nवां पद याद करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? n पदों के योग में से n-1 पदों का योग को आप घटा दोगे तो आपका nवां पद निकल आएगा। ऐसे हमें दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? S2 में से S1 को घटा देंगे। S2 हमारा 4, S1 हमारा 3, तो क्या 4 ऋण 3 यानी 1, है ना। अब क्या करेंगे? ऐसे ही हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? S3 में से S2 को घटा दो। S3 कितना हो जाएगा? S3 मैंने नहीं निकाला, तो S3 आप कैसे निकालोगे? 4 क्यों 12, 12 में से 9 गए, कितना बचा? 3। 3 में से आप S2 को यानी 4 को घटा दोगे तो आ जाएगा ऋण का 1। ऐसे ही आप 10वां पद भी निकाल सकते हो और nवां पद भी निकाल सकते हो। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। अब आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि प्रथम 40 ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 6 से पूरी तरह विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 6, 12, 18 इस तरह होंगी संख्याएं। तो इनका पहला पद हमें पता हो गया। पहला पद हो गया 6, सावांतर भी हो गया हमारा 6। हमें S40 निकालना है। इतना टफ है क्या? इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। तो क्या है? 40/2 और 6 दूनी 12, 39 गुणे 6, तो कितना हो गया? 20 गुणे कितना हो गया? ये 20 गुणे 12 और 6 54, 6 18 और 8 5 13, 234। ये हो जाएगा 20 गुणे आपका 246, तो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 24 नहीं 48 और 1 49, 4920 यानी 4920। ये इसका उत्तर हो गया 40 पदों का कुल योग। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 पे। अगले प्रश्न में भी आपसे क्या पूछा गया? बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। क्या है? 8 के जो है गुणज पूछे गए, यानी जो संख्याएं 8 में मल्टीप्लाई करके आ रही हूँ, 8 में गुणा करके आ रही हूँ। 8 8 16, 8 24, है ना। तो अब देखो इनके गुणज क्या हो जाएंगे? पहला पद हो गया 8 और सावंतर क्या हो गया हमारा? 8। अब पूछा गया है S15, तो S15 हमने निकाल लिया। 15/2 और 2 गुणे 8 डायरेक्ट लिख दूं मैं? 16 गुणे कितना? 15 में से गया 14 गुणे 8, 14 8 कितना होता है? 112। 112 और 16 कितना हो गया? 128 गुणे 15 और ये बटे 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो ये कितना हो गया? 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90 और
96, 960 इसका उत्तर आ गया। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में आपको पूछा गया है कि 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्या हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 1, और 50 से पहले 1 के बाद कौन सी आएगी, 1, 3, 5 और ऐसे 7, उसके बाद में 50 तो विषम संख्या है नहीं, तो उससे पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, 49। तो हमने 49 लिख लिया। अब बोला गया है कि इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पदों की कुल संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होगी। तो n कैसे निकलेगा, nवें पद से 49 जो है वो किसके बराबर होगा, 49 आपको बराबर होगा 1 धन n ऋण, अब सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर इसका है 2। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 49 में से 1 गया 48, 48 बटे 2 24 और 1 25, ये हो गया पदों की संख्या। अब हम s 25 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 25 बटे 2 और पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, तो 1 धन 49, ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 50 और बटे 2 यानी 25, तो 25 25 625, ये हो गया आपका इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 15 में आपको दिया गया है कि एक आदमी है, उसने ठेके पे कोई काम करने के लिए दिया, निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम दिया। तो अब हुआ क्या, होता क्या है, जैसे आपको दिया गया मान लो टाइम, आप ठेकेदार हो, आपको कैसे दिया गया टाइम कि हाँ 30 दिन में ये जो रोड है ये कंप्लीट करनी है, पूरी बना के खड़ी करनी है। अब क्या हुआ, अगर आप उसको 30 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हो, जैसे मान लो 30 से आपको एक दिन ज़्यादा लग रहा है या 2 दिन ज़्यादा लग रहा है, तो आपको क्या होता है, उल्टे पैसे देने पड़ते हैं, यानी उसको बोलते हैं पेनाल्टी। तो पेनाल्टी में आपको क्या है, उसको वापस पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, काम करने में देरी की है। तो इसी क्वेश्चन में यही चीज़ बोली गई है कि अगर वो 1 दिन की देरी करता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है, 200। फिर अगर 2 दिन की देरी करता है तो उसको 250 रुपये देना पड़ रहा है, 3 दिन की देरी पे उसको 300 रुपये देना पड़ रहा है। तो कैसे है ये देखो, पहले दिन की देरी करता है 200 रुपये, दूसरे दिन की देरी करता है तो 250 रुपये और फिर 300 रुपये, ऐसे करते करते हर दिन जो है कुछ अलग अमाउंट में रुपए देने पड़ते हैं, और वो अलग अमाउंट है कितनी, 50 रुपये आपको हमेशा एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। देखो पहले दिन आपने 200 दिया था, दूसरे दिन आपको 2 दिन की देरी हुई तो आपको 250 देना पड़ा, यानी 50 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो अंतर कितना है, 50, यहाँ पे भी अंतर कितना है, 50। तो ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब वो बोल रहा है कि यदि 30 दिनों की देरी हो जाए तो उस ठेकेदार को कुल कितना पैसा जो है देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है कि हम क्या निकालना है, S30 निकालना है हमें, और हमें पहला पद दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है 200, सार्वंतर हमारा हो गया 50। कुछ नहीं करना ना, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। तो 50 बटे 2 और 2 गुणे 200 धन कितना हुआ, 49 गुणे सार्वंतर कितना है 50, ये कितना हो गया आपका 25, 400 और ये कितना हो जाएगा 545, 1450। तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 1850। इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 27750। तो ये हो गया आपको इतना पैसा जो है उसको, अगर वो 30 दिन की देरी करता है तो उसको इतना पैसा वापस देना पड़ेगा उसको एज ए पेनाल्टी। तो आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, तो आ जाते हैं आपके अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 में आपको बोला गया है कि किसी विद्यालय के 7 विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया जाना है, और पुरस्कार भी कैसे दिया जाना है, नकद पुरस्कार दिया जाना है, यानी उनको कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। और विद्यालय के पास कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि उसने दे रखी है 700 रुपये, और देने कितने विद्यार्थियों को है, 7 विद्यार्थियों को। और क्या बोला गया है, उसने बोला है कि पहले विद्यार्थियों को जितना अमाउंट मिलेगा
दूसरे विद्यार्थी को उसके कंपैरिजन में 20 रुपए कम मिलेंगे। यानी जो फर्स्ट आया है उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, जो सेकंड आया उसको उससे कम प्राइस मिलेगा। ऐसे ऐसे करते जो अमाउंट है यानी जो नकद राशि है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर माना, क्या मान लिया हमने कि पहला जो विद्यार्थी है उसको जो नकद राशि मिली है वो मान ली हमने ए मिली है, तो जो सेकंड आया होगा उसको कितनी मिली होगी? 20 कम, यानी ए ऋण 20। और जो तीसरे नंबर पर आया होगा उसको कितनी मिली होगी? ए में से 40 घटा देंगे। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएंगे? कुल 7 विद्यार्थियों तक जाएंगे। अब पूछा गया है कि पहले विद्यार्थी को कितनी कुल राशि कितनी मिली होगी, ये हमें बताना है। यानी हमें ए की वैल्यू बतानी है, A-20, A-40, इन सब की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है, सम दे रखा है, तो लगा लो 700 किसके बराबर होगा? n/2, यानी 7/2, पहला वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, और 2a धन n ऋण 1, n की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 6 कर दो यहाँ पे सीधे। और d कितना होगा यहाँ पे? सार अंतर इसका कितना होगा? सार अंतर होगा इसका ऋण का 20। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो है जो राशि है वो 20 से कम होती जा रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऋण का 20। अब क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। ये हो गया 100, इधर हो जाएगा 200। कैसे? ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2a धन 6 दूनी 12, तो ऋण कर दो 120। अब 2 से पूरी समीकरण में मैं क्या कर देती हूँ? भाग दे देती हूँ। तो ये हो गया 100, ये हो गया a, और ये हो गया 60। तो a कितना आ गया आपका? 160। यानी जो विद्यार्थी जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो वो उसको कितनी राशि मिलेगी? 160। और दूसरे वाले को कितनी मिलेगी? इसमें से 20 घटा दो, 140। ऐसे तीसरे को 120, फिर 100, फिर 80, 60, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये है क्रमशः राशियां जो हर एक विद्यार्थी को मिलेंगी। तो प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र हैं, कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं। तो उनमें जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो अब पेड़ लगा कैसे रहे हैं? जो कक्षा 1 में है वो क्या कर रहे हैं? वो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? 1 पेड़ लगा रहे हैं। कक्षा 2 में जो है वो 2 पेड़ लगा रहे हैं। कक्षा 3 में 3 पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे कहाँ तक है? 1 से 12 तक है ना। और एक और चीज ये है कि हर एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जैसे आपके में होता है ना, सेक्शन डिवाइड होते हैं A B C, यानी कक्षा 5 में है आप, मान लीजिए आप 10 में है, तो 10 में 3 अनुभाग और हो गए कि 10A, 10B, 10C। तो ऐसे ही हर एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो क्या हुआ, पहली कक्षा में जो है उसमें 1 पेड़ लगाए, दूसरी में 2 लगाए, तीसरी में 3 लगाए, ऐसे कहाँ तक? 12 तक लगाए, है ना। अब वो बोल रहा है कि कुल कितने पेड़ लगाए होंगे यदि हर एक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, कितने बताए मैंने? 3। तो आप देखो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि क्या लिखी है? प्राकृतिक संख्या लिखी है। कहाँ तक लिखी है? 12 तक। तो इनका योग कितना होगा? वो वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं? कौन सा? जो गॉस ने लगाया था। तो गॉस ने कौन सा लगाया था? 100 पदों के लिए लगाया था। मैं लगाती हूँ 12 पदों के लिए। तो 12 और गुणे 13/2। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? भूल मत जाना, फिर यहां से लिख देती हूँ मैं। Sn किसके बराबर था? n × n धन 1/2। क्योंकि गॉस थे बहुत स्मार्ट, तो उन्होंने डायरेक्ट 2 फॉर्मूला लगा दिया था। अब ये कितना हुआ? बात ये 36 22 12 3 15 156/2, 2 7 14 2 8 16। अब ये हो गया आपके, ये क्या हो गए? ये वो पेड़ हो गए जो हर एक कक्षा की सिर्फ एक कक्षा 1 अनुभाग में लगाया हो। हर एक कक्षा के सिर्फ 1 अनुभाग में लगाया हो। अब वहां पे क्या है? 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग है ना हर एक कक्षा के। तो हम क्या कर देंगे? कुल पेड़ कितने हो जाएंगे आपके? कुल पेड़ हो जाएंगे आपके, क्या कर दूं? समझ में आ रहा है? अपने आप से सोच के देखो। 3 अनुभाग है तो 78 × 3 कितना हो गया? 24 3 7 21 और 22 23, 234 पेड़। कुल पेड़ कितने हो गए? 234। इतने पेड़ लगाए होंगे। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर
18 पे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।